नर्मदा परिक्रमा सीरीज के लास्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज को खत्म करने के पहले मैं उन सारे लोगों को एक छोटा रिकैप देना चाहूंगा जो इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली 2021 के शुरुआती कुछ महीनों में मैं एक बहुत लंबी रोड ट्रिप पर निकला था, जहां पर हमने पूरे के पूरे नर्मदा नदी का एक चक्कर लगाया एक कार में। और मुंबई से शुरू करते हुए हम मध्य प्रदेश, गुजरात, वापस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सफर करते हुए वापस मुंबई तक गए। इस दौरान हमने ओमकारेश्वर, गुजरात में दाहेज, विमलेश्वर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महेश्वर और फाइनली अमरकंटक तक सफर किया, जहां पर इस नदी का उगमन होता है। और यहाँ से फिर जो हमारा रिटर्न सफर शुरू हुआ। अब जो व्लॉग आप देखने वाले हो वो उस सफर के दौरान का है, जहां पर हमने अजंता केव्स को विजिट किया। तो ये सीरीज बनाने के लिए अराउंड मुझे उस समय पर 13 दिन का टाइम लगा था और मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसके बाद में जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए मेरे लाइफ में, उसके वजह से ये रोड ट्रिप मेरे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है। और जिन लोगों ने पूरी सीरीज को फॉलो नहीं किया है, मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से इस पूरी सीरीज को देखो और मैं फीडबैक को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। तो शुरू करते हैं इस आखिरी व्लॉग को। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अजंता केव्स के अंदर। साइड ट्रिप है ये वैसे ज़रूरी था नहीं प्लान के अंदर, लेकिन रास्ते में पड़ रहा था तो आपने ये देख लिया। अभी 2 दिन बाद में फिर से व्लॉगिंग करना मैंने शुरू की है। जिसको नहीं पता, दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स। काफ़ी सिस्टमेटिक चीज़ें बनाई है यहाँ पे। लाइक आप नीचे पार्किंग करने के बाद में जाते हो, फिर बस आपको ऊपर छोड़ती है। गाइड्स वगैरह वैसे एनोइंग नहीं है, पीछे नहीं पड़ जाते। एक हिस्ट्री बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे ये बननी शुरू हुई थी 2nd सेंचुरी में, यानी बहुत लंबे समय पहले, लेकिन इन्हें बीच में अबैंडन कर दिया गया था। कई हिस्टोरिकल एविडेंसेस में इनका मेंशन किया गया है, लेकिन बाद में लाइक ह्यूमन सिविलाइजेशन इन्हें भूल गई। यहाँ पर केव्स वगैरह है, किसी को पता भी नहीं थे। बाद में 1900s में, मतलब अराउंड 100 ईयर्स पहले, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, जब इंडिया में ब्रिटिश राज था उस टाइम पे, फिर से इन्हें रीडिस्कवर किया गया। बेसिकली फिर से कुछ यहाँ पे एक्सपीडिशन करते समय उन्हें ये केव्स मिली और बाद में उन्होंने दुनिया के सामने फिर से बताया कि अरे यहाँ पे केव्स वगैरह है। और ये चीज़ें आ गई दुनिया के सामने फिर से एक बार। अजंता के जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट के अंदर एक मास्टरपीस माना जाता है। 2nd सेंचुरी BCE में इन्हें बनाने की शुरुआत हुई और 480 CE तक बनाए गए। इन केव्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये जितने आप सोचते हो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। टोटल 30 रॉक कट केव्स यहाँ पर है और टोटल 8,242 या 8,242 हेक्टेयर के एरिया में ये फैले हुए हैं। एक हॉर्स शू या किसी घोड़े के नाल के शेप में इन केव्स को बनाया गया है और यहाँ पर सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरीड केव्स है, जिनके अंदर अलग अलग रीजंस के हिसाब से चीजें बनाई गई है। अजंता की जो केव्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्विंग्स की वजह से फेमस नहीं है, लेकिन इनके अंदर जिस तरीके की पेंटिंग्स की गई है, जो इंट्रिकेसी के साथ में यहाँ पर आर्ट बनाया गया है, उसके वजह से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये केव्स वैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मेंशन की गई है। पुराने चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स ने भी इसके बारे में लिखा, मुगल एरा हो या फिर हमारे इंडिया की पुरानी हिस्ट्री, सारे टाइम पीरियड्स के दौरान अजंता केव्स को अपना अपना मेंशन मिला है। वैसे कहा जाता है कि हम एज इंडियंस इनके बारे में जानते थे, लेकिन इसे किसी प्रॉपर साइट की तरह प्रिजर्व नहीं किया गया था। इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन जॉन स्मिथ ने अपनी एक टाइगर हंटिंग पार्टी के साथ में इस रीजन में जब वो हंटिंग के लिए घूम रहे थे, उस समय पर एक्सीडेंटली इन्हें डिस्कवर किया। अब ये जो वर्ड है डिस्कवरी, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन बेसिकली ये केव्स के बारे में इंडियंस को पता था, लेकिन इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा बाद में फिर से दुनिया के सामने लाया गया। बाहर से आर्कियोलॉजिस्ट आए, इन्हें एक्सप्लोर किया गया और काइंड ऑफ इन्हें एक नई लाइफ जो है या नया फेम जो है ये 1819 के बाद में ही मिला। इन केव्स के अगर पर्पस की बात करेंगे क्यों बनाया गया, तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग फंक्शन से सर्व किया करते थे। ये प्रेइंग सेंटर्स थे, जो प्रीस्ट और मंक्स ट्रैवल करते थे उनके लिए गेस्ट हाउसेस की तरह फंक्शन करते थे। लोग रहते भी थे और कई सारे दूसरे तरीकों के काम यहाँ पर किए जाते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो केव्स है उनकी हाइट 75 मीटर तक निकल कर आती है, जबकि कुछ छोटे केव्स भी मौजूद है। और यहाँ पर साथ साथ जो केव नंबर 1, 2 और 16, 17 है, ये आज तक के इंडिया में मिले हुए सबसे बड़े सर्वाइविंग एंशिएंट इंडियन वॉल पेंटिंग्स है।
जिसके कारण इनका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी अजंता एलोरा केव्स की बात होती है उस टाइम पे लाइक 2-3 फोटोज़ दिखाए जाते हैं, 1-2 वीडियोज़ आपने देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कितना 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 ज़्यादा बड़ा है ना, ये यहाँ पर आके ही आप समझ सकते हो। मैं अभी एक्चुअली काइंड ऑफ जो सेंटर भाग है जहाँ पे लाइक हॉर्सशू मीट होता है वहाँ पर खड़ा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ से शुरू हुई केव्स, कहीं कहीं पे 2 मंजिला केव्स भी, जैसे कि ये वाली केव भी डबल स्टोरी है, अंदर से सीढ़ियाँ वगैरह है, और वहाँ से जाते हुए एंड तक जाती है, पूरा जहाँ नीचे तक है ना वहाँ से जाती है। फिर वहाँ से एग्जिट है, आपको शायद से नज़र आता होगा, एक छोटा सा ब्रिज है नीचे, वो ब्रिज वगैरह क्रॉस करके आप एग्जिट करके निकल दो। तो वहाँ से आई बिलीव कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का एक पूरा चक्कर होगा ये। तो बहुत बड़ा है, बहुत टाइम चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। अजंता एलोरा इज़ नॉट, सॉरी अजंता केव्स इज़ नॉट कि आप आकर थोड़े टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन हिस्टोरिकली चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको तो ये चीज़ें बहुत बहुत पसंद आएगी आपको। इतनी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं है हिस्टोरिक चीज़ों में तो मे भी इतनी पसंद नहीं आएगी। मुझे वैसे पसंद आती हिस्ट्री, सब चीज़ें देखने की, लोग 2-2 3-3 हज़ार साल पहले कैसे रहते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भाई, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं जो लकड़ी का ब्रिज होता है उस पर चल रहा हूँ। सिर्फ टॉम एंड जेरी में ऐसे ब्रिज वगैरह देखे हैं लकड़ी के, लेकिन अभी यहाँ पर एक्चुअल में देखने के लिए मिल रहा है। और ये अजंता केव्स देख लिया हमने और अभी जा रहे हैं वापस। अच्छा बाय द वे, एक चीज़ मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, विदेशी पर्यटक को बाहर जाने के लिए हिंदी में लिखा है, मराठी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। तो बेसिकली अगर कोई टूरिस्ट फॉरेन से आ रहा है तो ये फिर हिंदी मराठी में लिखने की क्या ज़रूरत थी, वो तो इंग्लिश ही पड़ेगा ना। कोई समझा दो मेरे को क्यों ऐसे 3 लैंग्वेजेस में लिखा है। और यहीं पर हमारा जो पूरा नर्मदा परिक्रमा का ट्रिप था वो ख़त्म हुआ और हम हमारे घर मुंबई की तरफ चले आए।